बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है वो 9th क्लास यूनिट 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उसमें टेम्परेचर एंड हीट के बारे से बात करते हैं। तो पहले मैं बताता चलूँ कि इसमें शॉर्ट जो है किस तरह से बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन टेम्परेचर एंड हीट। सिंपली डिफाइन टेम्परेचर एंड हीट विद एग्जांपल, ऐसी बात की जा सकती है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। इसी तरह से इस टॉपिक के अंदर कुछ और भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिस तरह थर्मल कांटेक्ट आपके पास या थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सिंपली आपने इनकी डेफिनेशन और उसके साथ जो है वो एग्जांपल लिखनी होती है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है इस टॉपिक के अंदर इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी, कि एक इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी से क्या मुराद है, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। या क्वेश्चन बन सकता है राइट सम फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी जो है कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो लॉन्ग के हवाले से भी करना है हमने इसको विद एग्जांपल, और उसके अलावा जो है शॉर्ट के हवाले से भी, ये 3-4 शॉर्ट जो है हम इसके अंदर से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर एंड हीट, the degree of hotness and coldness of a body is called temperature। कि जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है किसी बॉडी की, कोई जिस्म कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये जो है इसको आप टेम्परेचर का नाम देते हैं। लाइक फ्लेम या आइस, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी फ्लेम है, आग है, उसमें हम हाथ डालते हैं या हाथ रखते हैं या कोई भी हॉट चीज है, तो हमें क्या महसूस होता है, वो गर्म है, हम अपना हाथ जो है वो पीछे की तरफ खींच लेते हैं। इसी तरह से आइस जो है जब हम उसको टच करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम है। ये वो तरीका है जिसको हम अपनी सेंसेस की मदद से, हमारे जो टच करने की हिस्से है उसकी मदद से हम गेस करते हैं कि कोई बॉडी जो है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है किसी बॉडी को जो है गेस करने का कि उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस का अंदाजा लगाने का। इसमें जस्ट हम एक अप्रोक्सीमेशन बना सकते हैं, हमें कोई एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट का अंदाजा नहीं पता चलता कि वो एग्जैक्टली उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा कितना है और जो है मिनिमम है तो वो कितना है। और बात का ये जो तरीका होता है इस तरह से चीजें, सपोज के आग जो है उसमें हम हाथ रखते हैं या हाथ डालते हैं आग में फ्लेम पे, तो वो समटाइम खतरनाक भी होता है जिससे हमारा हाथ जो है वो जल भी सकता है। तो इसलिए ये एक रिलायबल तरीका नहीं है और ना ही हम इसमें एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट कर सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो कितना जो है कूल है या कितना जो है वो हॉट है। अच्छा, तो हमें एक ऐसा कोई अमली तरीकाकार चाहिए या कोई ऐसा जो सेफ भी हो, ठीक है, रिलायबल हो, सेफ भी हो, ऐसा तरीकाकार की जरूरत है। उसके बाद में हीट आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। हीट आपके पास जो है ये एनर्जी की एक शक्ल है, ठीक है, और ये गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहते हैं। जब कोई से भी दो ऐसे सामान जो आपस में थर्मल कांटेक्ट में होते हैं, एक बॉडी जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और दूसरा जो है उसका टेम्परेचर कम है, तो हीट जो है वो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कप ऑफ हॉट टी, कि एक चाय का कप जो है वो पड़ा हुआ है कमरे में, तो यहाँ पे क्या है कि जो चाय है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और जो रूम टेम्परेचर है वो कम है, तो ये क्या है कि आपस में थर्मल कांटेक्ट में है, तो होगा क्या कि हीट जो है वो रेडिएट होना शुरू होती है, चाय जो है वो हीट को खारिज करना शुरू करती है अपने सराउंडिंग में, ठीक है, और तब तक हीट को खारिज करती रहती है जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। उसके बाद हमारे पास आता है थर्मल कांटेक्ट। थर्मल कांटेक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल कांटेक्ट से क्या प्राप्त है, टू बॉडीज आर इन थर्मल कांटेक्ट when the exchange of heat take place between them। कोई से भी दो बॉडीज जो है वो थर्मल कांटेक्ट में हुए, ठीक है, उनका आपस में जो है वो हीट के हवाले से या हरारती जो है वो रब्त होगा, फिर जब उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो होगा,
ठीक है, कि एक बॉडी जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो गर्म जिस्म से हीट जो है वो ठंडे हिस्सों की जानिब जो है वो ट्रैवल करती है। मैं ऑलरेडी इसकी एग्जांपल जो है वो दे चुका हूँ। यहाँ पे भी अ कप ऑफ हॉट टी इन अ रूम, कि एक कमरे के अंदर जो है एक चाय का कप जो है पड़ा हुआ है, डेफिनेटली चाय जो है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो चाय जो है वो हीट को रेडिएट करना शुरू करती है, खारिज करना शुरू करती है, और तब तक खारिज करती रहती है जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास एक ऐसी एग्जाम्पल, ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या है कि दो चीजें जो है वो थर्मल कॉन्टैक्ट में है और गर्म जिस्म से हीट जो है वो ठंडे जिस्म के अंदर बहना शुरू कर देती है। बहुत सारी एग्जाम्पल है हमारे पास इसके अलावा भी, कि गर्मियों के मौसम में लोग जो है वो बर्फ को किसी भी कपड़े में लपेट के रखते हैं, थर्मस फ्लास्क के अंदर रखा जाता है, वुडन बॉक्स होते हैं उनके अंदर रखा जाता है, ताकि उनका जो हॉट जो अपना टेम्परेचर जो है उसके साथ उसका कांटेक्ट जो है वो कम से कम हो, क्योंकि डेफिनेटली आइस जो है उसका टेम्परेचर कम होता है, उसके सराउंडिंग में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, आइस जो है वो हीट को जज़ब करना शुरू करती है, और उससे क्या होता है कि उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये मेल्टिंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि उसको कपड़े में लपेट के रखा जाता है, थर्मस फ्लास्क के अंदर उसको रखा जाता है, या वुडन बॉक्सेस जो होते हैं उनमें रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एक और थर्मल इक्विलिब्रियम, हरारती तवाज़ुन क्या होता है। देखो, दो बॉडीज में जब वो आपस में कांटेक्ट में है, थर्मल कांटेक्ट में है, तो हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि गर्म जिस्म से हीट जो है वो ठंडे हिस्से की जानिब में ट्रैवल करती है। ठीक है, और जब दोनों का टेम्परेचर जो है, दोनों हिस्सों का टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाता है, तो ये जो कंडीशन होती है, ये जो स्टेट होती है आपके पास, इसको आप थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, हरारती तवाज़ुन सीखेंगे। When the temperature of two bodies becomes equal when they are in thermal contact, ठीक है, जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाता है, जब वो थर्मल कांटेक्ट में है, ठीक है, तो उस कंडीशन को या उस स्टेट को आप थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं हम, अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर इन अ रूम, कि एक रूम के अंदर गर्मियों के दिन में एक रूम के अंदर जो है ठंडे पानी का एक ग्लास रखा हुआ है, कुछ देर के बाद जो टेम्परेचर है उसका वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, यानी पानी का टेम्परेचर जो है कुछ देर के बाद वो रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि जो पानी था उसका अपना टेम्परेचर कम था, जो सराउंडिंग में था वो टेम्परेचर ज्यादा था रूम का, उसने क्या किया, हीट जो है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू किया, जब वो हीट को जज़ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तब तक पानी जो है हीट को जज़ब करता रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। इसी तरह से आपके पास ये एग्जांपल दिया था कप ऑफ 40 इन अ रूम, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाय जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, हीट को रेडिएट कर रही है अपने सराउंडिंग में, ठीक है, तो तब तक वो हीट रेडिएट करती रहेगी जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। तो वो कंडीशन या वो स्टेट जिसके अंदर जाके दोनों बॉडीज जो कि थर्मल कांटेक्ट में है और उनका टेम्परेचर बराबर हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसी तरह से आपके पास एक और शॉर्ट बनता है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी से पहले आप एक बार फिर से हीट की डेफिनेशन देखें। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। कोई से भी दो ऐसे अज्जा जो आपस में थर्मल कांटेक्ट में है और उनका टेम्परेचर डिफरेंट भी है उनमें, ठीक है, और हीट जो है ये गर्म जिस्म से जो एनर्जी है वो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म के अंदर जब ट्रांसफर होगी तो फिर आप कहते हैं कि इसको हीट का नाम देते हैं। गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म के अंदर जो है एनर्जी का ट्रांसफर होना, इसको आप हीट का नाम देंगे। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब दो बॉडीज जो है वो आपस में कांटेक्ट में भी हैं और उनके दरमियान टेम्परेचर जो है उसका भी डिफरेंस है। इसके बाद आप चले जाते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हीट जब गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ बहती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी जो है जब ये मुंतकिल हो जाती है तो फिर हम इसको इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी कहते हैं। ठीक है, फिर ये हीट नहीं रहती बल्कि इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी कहलाती है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी?
sum of kinetic and potential energy associated with atoms, particles and molecules of a body. Sum of kinetic and potential energy, ये आपके पास सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, जिसका ताल्लुक होता है या इश्तराक के एटम्स के साथ, पार्टिकल्स के साथ या उस बॉडी के मॉलिक्यूल के साथ। हम कहते हैं इट इज अ सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी of a body associated with atoms, particles and the molecules of that body. उसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं जो इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी को अफेक्ट करते हैं। या हम ऐसे बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी जो है उसका इंसार जो है कुछ फैक्टर्स भी होता है, जिस तरह कि आपके पास मास ऑफ बॉडी, उसके अलावा आपके पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑफ बॉडी उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है कि मास के चेंज होने से इंटरनल एनर्जी जो है वो भी कम या ज्यादा होती है, या काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वजह से भी जो इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी है उस पे अफेक्ट होता है। मास ऑफ बॉडी, उसके बाद काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी जो है इसको मजीद आप देखें, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल्स। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स की मोशन की वजह से होती है और डिपेंड करता होता है टेम्परेचर पे। मींस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स होती है वहां पे वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वहां की वो भी ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्टोर एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये स्टोर एनर्जी होती है और ये डिपेंड कर रही होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है एटम्स एंड पार्टिकल्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो किस नोयत की या किस नेचर की है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इस चैप्टर के हवाले से कि जब हमने नॉर्म के हवाले से बात करनी है तो टेम्परेचर एंड हीट को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो उसमें यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर हीट की डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल, इसके अंदर आपने थर्मल कॉन्टैक्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम, उसके अलावा आपके पास इंटरनल एनर्जी, उससे रिलेटेड फैक्टर जो है इंटरनल एनर्जी के, इन सारे टर्म्स का, इन सारी चीजों का आपने जिक्र करना है। ठीक है, और साथ में एग्जांपल जो है वो जरूर लिखनी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे कप ऑफ कॉफी, उसको मैंने थर्मल कॉन्टैक्ट की बात कर दी, हीट के बारे में मैंने उसकी बात की। थर्मल इक्विलिब्रियम में वो ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर है वो भी आपने यहाँ पे इसके अंदर देखनी है। उसके अलावा एक गर्मियों के अंदर जो है हॉट जो है समर डेज के अंदर तो आइस होती है उसको कपड़े के अंदर लपेट के रखा जाता है, थर्मस फ्लास्क में रखा जाता है, वुडन बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है ताकि उसका कॉन्टैक्ट जो है वो कम से कम हो अपने सराउंडिंग में। ठीक है, और वो जो है मेल्ट ना होने पाए। तो ये तमाम के तमाम एग्जाम्पल जो है वो इन सारे टर्म्स के साथ आपने वहाँ पे देखनी है लॉन्ग के हवाले से। और शॉर्ट के हवाले से आपके पास टेम्परेचर, डेफिनेशन, हीट, डेफिनेशन, टेम्परेचर की भी एग्जांपल लिखते हैं, साथ में कोई भी फ्लेम जिस तरह मैंने कहा, आइस जो है ये आपके पास, हीट है इसकी कोई भी एग्जांपल यहाँ पे आप कप ऑफ कॉफी लिख सकते हैं, ग्लास ऑफ एग्जांपल आप इसके साथ लिख सकते हैं। थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन शॉर्ट के हवाले से, इनके दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है तो आपने इनकी डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल लिखने की होती है। इस तरह आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है और उसके फैक्टर्स के हवाले से, तो फिर आपने ये इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। इसके फैक्टर्स जो है वो भी आपने सामने है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड कर रही होती है और उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चल के हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हवाले से। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसमें कीजिएगा, उसमें दोनों टॉपिक्स में वो कंबाइन पढ़ेंगे हम। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।